तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज की जो क्लास होने वाली है, ये क्लास होने वाली है आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस की। ये वाले टॉपिक ये वाला जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डीजीटी की गाइडलाइन है। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस अब ट्रेड थ्योरी का पार्ट है। तो काफ़ी सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। जहाँ तक सिलेबस का एनालिसिस किया है तो बेसिकली कुछ नहीं है इसके। उसमें सिंपल सी बात है, आपने 8 से लेके जो आपके पास 10 तक या छठी से लेके 6 क्लास से लेके 10 तक आपने थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा साइंस, इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर आपने वो सही ढंग से पढ़ा है तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में। इसके पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चन देखें। क्वेश्चंस मैंने एनालिसिस किया, बहुत सिंपल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे हिसाब से सिंपल हो, आपके हिसाब से थोड़े टफ हो, बट जिस बच्चे ने हाई स्कूल तक अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल बच्चों वाला है। छोटी छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और छोटे छोटी सी चीज़ें हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसका सिलेबस भी क्या रहने वाला है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे कि यूनिट वाइज क्या सिलेबस है। तो इसमें एक वीडियो में मैंने पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर रखा है। कौन सा डीजीटी ने, हालांकि जो सिलेबस है आपका इलेक्ट्रीशियन वाला पोर्शन था, जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वो हटा दिया था। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप वो तो मेन कोर्स में पढ़ते ही हैं, लेकिन अदर के लिए वो है अवेलेबल। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पास इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। ओके, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चुप रहो आप। ठीक है, यूनिट। अब ये सिलेबस है, इसका नाम ही यूनिट है। जो इसका पहला चैप्टर है वो इसका यूनिट ही है, फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि बेसिकली यूनिट्स है क्या, सिस्टम की यूनिट्स क्या है। ठीक है, ये एफ पी एस सी जी एस एम के एस एस आई यूनिट्स आपने ये पढ़ी होंगी। ठीक है, अभी पढ़ी नहीं तो आगे पढ़ लेंगे। यूनिट ऑफ लेंथ की यूनिट क्या क्या है, मास और टाइम की यूनिट यानी कि, और फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो बेसिकली इन्हीं के बारे में हम बेसिकली इसमें यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई लंबाई की क्या यूनिट्स है, फोर्स की क्या यूनिट्स है, ठीक है, मास की क्या यूनिट्स है, टाइम की क्या यूनिट्स है, वेलोसिटी की क्या यूनिट्स है। ये सब यूनिट्स आपको आनी चाहिए और इस चैप्टर में यही बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कैसे बदलें। ठीक है, उससे बहुत बेसिक बेसिक से सवाल आते हैं। ये चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि ये जनरल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बिल्कुल आपके पास की यूनिट देखो। बेसिकली अगर मैं बात करूं यूनिट, यूनिट बेसिकली है क्या भाई, इकाई। ठीक है, इकाई है क्या। देखो, कोई भी चीज मेजरमेंट करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मान लो मैं बोल दूं यार मुझे एक चीनी चाहिए, तो मुझे उसकी यूनिट बतानी पड़ेगी कि किस यूनिट में चाहिए, मतलब यूनिट में डिफाइन करना पड़ेगा, तभी लोगों को समझ में आएगा। भाई 5 किलो चीनी चाहिए, हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो केजी क्या होगी उसकी यूनिट होगी, या ग्राम क्या होगी उसकी यूनिट होगी। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी टर्म कहाँ यूज कर रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग टर्म्स यूज की जाती है। इसलिए कोई भी आंकड़ा हो या कोई भी मैग्नीट्यूड हो, कोई भी संख्या, जब तक आप यूनिट के साथ डिफाइन नहीं करोगे तब तक वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, अब आपको बोल दे कि भाई चीनी दे दो 5, 5 क्या, आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि 5 ग्राम चाहिए, 5 मिलीग्राम चाहिए, या 5 किलो चीनी चाहिए, 5 कुंटल चाहिए, 5 टन चाहिए। ये सब यूनिट्स हैं आपकी। ओके, ठीक है, तो यानी कि बिना, जब तक आप किसी भी संख्या के सामने यूनिट नहीं लगाते हो तब तक आप उसका पैरामीटर भी नहीं बता सकते हो। अगर 5 मीटर की बात करता हूं तो 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5 मीटर चलिए आप, तो तभी आपका दिमाग काम करेगा। तो इसलिए यूनिट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंपॉर्टेंस है। आप इमेजिन करिए, किसी भी चीज़ को केवल आप नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते, आपको नंबर के साथ कोई चीज़ लगानी पड़ेगी। चाहे भले 5 आदमी भी बोल रहे हो तो 5 आदमी तो लगा रहे हो ना आप। 5 किलो चावल है, 5 मीटर है, 5 न्यूटन है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो बिना यूनिट के तब तक आपको डिफाइन नहीं होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और कहाँ बात कर रहे हैं। तो इसलिए यूनिट का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेम है, ये चीज़ें मैंने लिखी रखी है। बाकी जो तकनीकी भाषा है वो मैंने लिखी रखी है। इसमें देखो, किसी भी भौतिक मात्रा, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानक माप है। यानी कि कोई भी भौतिक क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी
जिस चीज को हम देख सकते हैं। अब एक बच्चे का सवाल था कि सर क्या हम हवा को देख सकते हैं? उसे भी, तो भाई हवा का प्रेशर महसूस कर सकते हैं, हवा का प्रेशर महसूस कर सकते हैं, उसके डेंसिटी का आपको पता है, वो किस स्पीड से भेजोगे तो कितना फोर्स डेवलप करेगी, ये सारी चीजें उसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, तो यानी कि जिसके फोर्स वगैरह इन सब को महसूस कर सकते हैं उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी सर जैसे कि कपड़ा हो गया या वेट हो गया या लकड़ी हो गई, इनको बोलते हैं फिजिकल। नहीं, वो भी उसी का पार्ट आता है जिस चीज को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, वो सब चीजें उसी में आ जाती है। ठीक है, तो यह हमें किसी वस्तु या घटना, ठीक है, की मात्रा को अन्य वस्तु से तुलना करने में मदद करता है। ठीक है भाई, तो जब तक आपको मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट क्या है आपके पास भाई, एक किसी भी क्वांटिटी की, अननोन क्वांटिटी की नोन क्वांटिटी से कंपेयर करना, वही मेजरमेंट कहलाता है आपके पास, है ना भाई। आपको 5 केजी अगर चीनी वो करनी है, तोलनी है, तो सिंपल सी बात है, क्या करते हो आप, एक जनरल से फंक्शन पे जा रहे हैं हम, 5 केजी का बाट इधर रखा आपने, वेट बोलते हैं बेसिकली, देसी भाषा में बाट ही बोलते हैं उसको, वेट रखा इधर और 5 केजी की चीनी इधर रख दी, तो जब बैलेंस हो जाएगा तो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 5 केजी का आपने वो रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम वेट नहीं रखते, इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल के वो चलते हैं, तो बेटा उसमें भी वो फोर्स को बियर करता है, जितना फोर्स आप उसको उसके ऊपर लगाएंगे वो फोर्स को सेंस करेगा, कितना फोर्स है उसी हिसाब से उसका वेट होगा। तो बेसिकली उसमें भी वेट उसके फोर्स से कंपैरिजन हो रहा है, वहां पे डायरेक्ट कर रहे हो आप देसी जुगाड़ से। ठीक है, चलिए ये मेजरमेंट में हम बहुत सीखते हैं। ठीक है, चलिए ये होगी इसकी डेफिनेशंस। अब यूनिट्स बेसिकली, जैसे उदाहरण के तौर पे लंबाई की यूनिट भाई क्या होती है? मीटर। ठीक है, इसका मानक इकाई है। ठीक है, तो लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में। और मास को किस में नापते हैं हम? केजी में। अच्छा, आप कहोगे कि सर ग्राम में नाप सकते हैं? ग्राम में भी नाप सकते हैं, टन में नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग उसमें नाप सकते हैं भाई, क्यों नहीं नाप सकते आप, लेकिन ये इनकी बेसिक है, अभी फिलहाल बेसिक उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये वो है, बाकी कैटेगराइज करेंगे कि कब हम उसको सेंटीमीटर में नापेंगे, कब मीटर में नापेंगे, है ना, कब मिलीमीटर में नापेंगे, ये सारी चीजें क्या है आपके पास सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी हम पद्धति में इनका यूज कर रहे हैं, वो आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, बेसिक समझ रहे हैं। जैसे समय की यूनिट क्या है? सेकंड है, घंटा भी होती है, दिन भी हो सकता है, और इलेक्ट्रिक करंट की आपके पास क्या है? एम्पियर है। ये सब क्या है? इसकी यूनिट्स हैं। क्लियर है? तो मैं समझता हूं यहां तक आपको किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। अब है यूनिट्स, तो आपको पता चल गया, यानी कि बेसिकली क्या है? किसी भी भौतिक क्वांटिटी को नापना। भौतिक यानी कि फिजिकल चीज जो आपको दिख रही है उसको नापना। किसी ना किसी चीज से तो नापोगे, ऐसी कोई चीज तो नहीं जिसको आप नाप नहीं सकते हो, है ना? है एक ऐसी चीज भी अभी भी। ठीक है, वैसे बस मतलब कि उसके बारे में पता नहीं, नाप तो सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए ऐसी वैसे बहुत सारी चीजें जिस पे हम साइंस में ज्यादा खोज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जैसे इमोशंस हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, खैर उनके इनके अभी तक मेजरमेंट नहीं बने हैं। चलिए अब आते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि प्रकार में। तो आपकी यूनिट्स भाई क्या हैं? यूनिट्स को आपको दो उसमें कैटेगराइज किया गया है, एक फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, एक ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी कि फंडामेंटल का मतलब मूलभूत इकाइयां, और दूसरी व्युत्पन्न इकाइयां, व्युत्पन्न जिनको बनाया गया है। मूलभूत ये वो इकाइयां होती है जो स्वतंत्र रहती है, किसी और पे डिपेंड रहती ही नहीं भाई, ये किसी और पे डिपेंड है ही नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मीटर, मीटर किसी और पे डिपेंड है? नहीं है। अगर 5 मीटर है तो उसमें कोई और कंपोनेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। ठीक है, 5.5 मीटर भी मीटर होता है। क्लियर है? ऐसे ही केजी है, ऐसे ही सेकंड है, इनमें इन सभी यूनिट्स में क्या है? किसी और का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो इसलिए क्या है? ये किसी और चीज से मिलकर बनी ही नहीं, ये बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट्स है। ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इनमें किसी और का मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। क्लियर है? अब आते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न इकाइयां। ये सभी इकाइयां इन तीनों से मिलके जितनी भी इकाइयां बनती है, जितनी भी इकाइयां बनती है, ये सभी क्या कहलाती हैं? आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती है।
क्लियर है? ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की क्या होती है आपके पास भाई, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें मीटर का भी इन्वॉल्वमेंट है और सेकंड का भी इन्वॉल्वमेंट, दोनों है ना। वेलोसिटी दूरी, डिस्टेंस, ठीक है, सॉरी चाल, जिसको आप बोलते हैं चाल। अच्छा, चाल को भी बोलते हैं हम दूरी बटा समय। ठीक है, ये भी मीटर में होती है और ये भी सेकंड में होती है। अच्छा, दोनों की यूनिट सेम है ना, दोनों की यूनिट भी सेम है, तो दोनों में अंतर क्या है कहीं पे। अब आप, अच्छा इसमें ये रहता है आपके पास कि हम हमेशा, ये क्या है आपके पास, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, एक होती है आपके पास वेक्टर और एक होती है स्केलर। वेक्टर, तो ये कौन सी है आपके पास, ये वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर। स्केलर का मतलब, वेक्टर में क्या रहती है आपके पास, दिशा। मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, और यहां पे मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब एक तरीके से, जैसे कि मैं बोल दूं किसी गाड़ी को ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, तो 5 उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और इसमें केवल क्या रहता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही रहता है, इसमें डायरेक्शन या दिशा नहीं रहती है, ये अंतर रहता है। ये बड़ा डिफिकल्ट भी रहता है, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर मेरी गाड़ी जा रही है, मैं उसका वेग बोल लूँ, भाई मैं बोल दूँ 5 किलोमीटर की स्पीड से ये जा रही है आपके पास ये कार, वो उसकी वेलोसिटी की है या डिस्टेंस। तो मैं बता दूं, दिशा जहां पर भी डिफाइन हो जाएगी। अब ये यूज भी कहां होते हैं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैं बोल दूं उत्तर दिशा में जा रही है गाड़ी, तो उसमें हम वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। जैसे कि जहां पे दिशा बिल्कुल डिफाइन रहती है, जैसे उदाहरण के तौर पे रॉकेट है, मैं रॉकेट के लिए कभी भी उसकी स्पीड नहीं बोलूंगा, मैं हमेशा उसका वेग बोलूंगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी कि भाई इतने किलोमीटर पर सेकंड से वो जा रहा है आपके पास। ठीक है, वो 1000 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1000 मीटर पर सेकंड से रॉकेट जा रहा है, तो उसकी क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों, क्योंकि उस रॉकेट की डायरेक्शन बिल्कुल डिफाइन है, वो हमेशा ऊपर जाता है, जमीन में जाता ही नहीं, तो वहां पे हम वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो जहां पे डायरेक्शन डिफाइन रहती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। हालांकि बच्चे एग्जाम्पल में नहीं समझ पाते, बट इस वाले एग्जाम्पल को देख के मैं उम्मीद करता हूं आप समझ जरूर गए होंगे। ठीक है, यहीं से आएंगे क्वेश्चंस आपके पास, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपके प्रैक्टिस सेट देखे हैं जो आपके नीमी के हैं, तो बड़े ही सिंपल है भाई, वो देखो। ठीक है, तो जो हमने ड्राइव्ड यूनिट की थी, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया एग्जाम्पल, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या है, वेग, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी की इकाई मीटर और समय की सेकंड है, तो ये दूसरी उससे बन गई ना, मीटर पर सेकंड। तो यानी कि ड्राइव की हुई, जैसे डेरिवेशन करते हो ना, ड्राइव करके लाते हो आप इक्वेशंस। ठीक है, इसी प्रकार से घनत्व। घनत्व क्या होता है आपके पास, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है, आयतन की इकाई मीटर है, तो किलोग्राम मीटर क्यूब। अभी ये भी याद रख लेना कि इनकी यूनिट क्या है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद ही रखना है। क्लियर है? तो चलिए, ये आपकी ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई। अब आ जाते हैं आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, यानी कि अब देखो भाई क्या है, बुक से बहुत अलग मैंने कंटेंट बनाया भाई ये आपके पास। हालांकि बुक में पढ़ोगे तो इतना ज्यादा नहीं, बहुत बेसिक दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए मैंने इसमें काफी और चीजें भी ऐड की हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। ठीक है, जो भी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा मैं आप लोगों को विद एग्जाम्पल, और साथ में इसके एमसीक्यू भी मैं आपको दूंगा यूनिट वाइज। ठीक है, चलिए, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो भाई भौतिक मात्राओं को नापने के लिए अलग अलग इकाई प्रणालियां, यानी कि अलग अलग सिस्टम यूज किए गए हैं भाई। अलग अलग सिस्टम क्या है आपके पास, जैसे भाई FPS। ठीक है भाई, मैं फुट में नाप रहा हूं, कोई मीटर में नाप रहा है, कोई किलोमीटर में नाप रहा है, वो उसकी मर्जी है ना। लेकिन देखो, हम इस चीज को नाप तो किसी भी सकते हैं। मैं आप अपने प्लॉट को चाहे मीटर में नापो, फीट में नापो, उसका साइज तो नहीं चेंज हो जाता, साइज उतना ही रहता है। बट क्या है, जब हम अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं पे कोई सी कंसिडर की जाती है, कहीं पे कोई दूसरी यूनिट कंसिडर की जाती है।
ठीक है, कब कहाँ पे कौन सी की जाती है उसी के बारे में बात करेंगे, कौन सी इनमें अच्छी थी कौन सी बुरी थी, इन सब पर भी आएंगे। तो भाई पहले तो समझते हैं फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम। फुट पाउंड सिस्टम सिंपल सी बात है। फुट का मतलब भाई 2 फुट का घर है मेरा, 2 फुट का रास्ता है, तो दूरी हो गई ना। जब मैं दूरी को किस में नाप रहा हूं, फुट में, ठीक है। और पाउंड, 2 पाउंड का केक ले आया यार, तो क्या हो गया, वेट हो गया। क्या हो गया, वो वेट हो गया, ठीक है। सेकंड, टाइम, कितने सेकंड लग रही है वहां पे, टाइम। यानी कि बेसिकली जब मैं डिस्टेंस को, ये साफ लिखा हुआ, लंबाई को फुट में, मास को यानी कि द्रव्यमान को पाउंड में, मास में और वेट में और मास में भी दोनों की यूनिट केजी होती है। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे इनको, मास और वगैरह, है ना। और टाइम को सेकंड में जब नापूंगा, ये कहलाएगा मेरा FTS सिस्टम, यानी कि ये पद्धति। क्लियर है भाई। अब जब भी मेरे पास सिंपल सी बात है, ये आपसे क्वेश्चंस क्या बनते हैं अब यहां पे कि अच्छा भाई FTS पद्धति के अनुसार मुझे मास का वो बताओ, सॉरी क्या बोलते हैं उसका, द्रव्यमान का वो बताओ, यूनिट्स। द्रव्यमान आप जनरली किस में नापते हो, किलो में, लेकिन आपको एक उदाहरण लेके चलना है कि अच्छा यार हाँ केक हम पाउंड्स में लाते हैं ज्यादातर, है ना, वो पाउंड में चलता है, तो यानी कि वो भी तो उसका वेट ही करते हैं। तो बेसिकली द्रव्यमान को जब हम किस में नापेंगे, पाउंड्स में, तो इसकी पाउंड्स यूनिट्स हो जाएगी, इसकी टाइम की सेकंड हो जाएगी। तो आपसे पूछेगा कि FTS में बताओ, इस सिद्धांत में, सॉरी इस सिस्टम में आप टाइम को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, और आपके पास डिस्टेंस को या दूरी को किस में नापते हैं, वो सब कंसीडर किया जाएगा। विशेषताएं, अच्छा भाई अब देखो ये तो वैसे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैंने थोड़े से और पॉइंट भी मैंने ऐड किए हैं। ऐड क्या किए, ये जो सिस्टम था हमारे पास अमेरिका और ब्रिटिश देशों में प्रयोग होती थी, पहले अमेरिका और ब्रिटिश के देशों में यूज होती थी, ठीक है। और वैज्ञानिक कार्यों में इसका उपयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि ये थोड़ी जटिल या कॉम्प्लिकेटेड या टफ, डिफिकल्ट होती है, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट सिस्टम पे चल देते हैं आपके पास। नेक्स्ट सिस्टम देखिए क्या कहता है। अगर आपने लेक्चर देख लिया, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे आप, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको। जो हमारे MCQ प्रैक्टिस सेट है ना, वो कर लेना। उसमें मैंने 100 क्वेश्चन डाल रखे हैं भाई, इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे आप, ठीक है। और ई बुक में भी मैंने सारे क्वेश्चंस डलवा दिए हैं, ओके। तो ई बुक अब आपको अपडेट होके मिलेगी। दूसरा है CGS सिस्टम या CGS प्रणाली जो आप बोलते हैं, इसका पूरा नाम है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम। नोट्स भी मैंने प्रॉपर दे दिए, पूरी PDF आपको एकदम ऐप में मिल जाएगी, आपको हमारे ऐप में कोर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और जो MCQ है वो भी आपको ऐप के अंदर, कोर्स के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे वीडियो लेक्चर भी, कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये भी मीट्रिक सिस्टम है आपके पास, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय को नापा जाता है। इसमें लिख रखा सिंपल सी बात है, लंबाई को सेंटीमीटर में और मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। आप देख पा रहे हो, बस ये ध्यान रखना है कि किसमें किस चीज से नापते हैं। इसको बोलते हैं हम CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ऐसे ही पीछे थी ये, यहां से भाई क्या था, F फुट, पाउंड्स और सेकंड। सिंपल है, इनके नाम से ही पता चला ये यूनिट्स है, तो इससे मेजर करते थे भाई आपके पास, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है, विशेषता क्या है भाई इसकी, ये छोटी माप और गणनाओं में उपयोगी है। अब सेंटीमीटर कम ही होता है भाई आपके पास, ठीक है। अभी बात करेंगे कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मास, ग्राम, जब आप छोटे उसमें नापते हो, है ना, तो ग्राम में बोलते हैं यार 100 ग्राम वो दे दे हमें हल्दी, ठीक है। डिपेंड करता है कौन खरीद रहा, लाला लोग खरीद रहे, बहुत बड़े बिल्डर खरीद रहे, तो टनों की बात करेंगे, है ना। बिल्डर नहीं, सॉरी हमें बिल्डर गलत बोल गया, बहुत बड़े जो कंपनी वाले होते हैं उनकी तो टनों में चलती है ना, तो डिपेंड करता है कौन खरीद रहा है, ओके। तो छोटी गणनाओं में यूज होती है। भौतिक और रसायन शास्त्र के छोटे पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भौतिक और रसायन शास्त्र, यानी कि जो भौतिक विज्ञान और छोटे उस पे लेवल पे आप इनका यूज करते हो जब प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे होते हैं, आपने देखा भी होगा भाई। अब आते हैं नेक्स्ट वाली, उस पे नेक्स्ट वाली देखिए क्या कहती है आपके पास। चलिए भाई नेक्स्ट वाली है MKS, जो बहुत
जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रचलन में भी है, इसका सबसे अधिक यूज किया जाता है, क्यों यूवी? ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, इसको बोलते हैं, सिंपल सी बात है, जब मैं लंबाई को मीटर में नापूंगा, मास को किलोमीटर में नापूंगा और टाइम को किस में नापूंगा मैं? सेकंड में, तो इसको बोलेंगे एमकेएस पद्धति या एमकेएस सिस्टम। ठीक है, विशेषता है ये बड़े माप और वैज्ञानिक कार्यों में उपयोगी है, तो आजकल आप इन्हीं का यूज करते हैं और ये सबसे अधिक यूज होती है आपके पास। ठीक है, जब भी हम इन चीजों को इनमें नापेंगे तो एमकेएस सिस्टम में आएगा भाई। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट अगली उस पे आ जाते हैं। ये देखिए क्या कहता है, ये है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है भाई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब भाई क्या है, सब अलग अलग नाप रहे थे भाई, मैं फुट में नाप रहा हूं, कोई सेंटीमीटर में नाप रहा, कोई मीटर में नाप रहा है, तो इन चीजों से दिक्कत क्या आती थी? सिंक्रोनाइज करने में बहुत दिक्कत आती थी। मान लो मैंने कोई चीज बनाई है, मैंने कोई चीज डेवलप की है, तो वो चीज मान लो मैंने इंडिया में फुट में डेवलप कर दी, फिर दूसरे ने क्राइटेरिया मीटर का ले लिया है, तो वहां पे दिक्कत है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ले लो आप, इलेक्ट्रिसिटी में भी हम वोल्टेज वगैरह सब चीजें एक पर्टिकुलर उसमें फिक्स रखते हैं, जैसे कि पूरे भारत में 50 हर्ट्ज यूज होगी, उससे क्या फायदा है, पूरी सिस्टम उसी के आधार पे बनाया जाता है। तो जब हम क्या है अलग अलग यूनिट्स ना लेके, तो पूरे इंटरनेशनल उसमें एक तय हुआ कि भाई यूनिट्स एक ही रखी जाएगी हमारे पास, ताकि इनको कंबाइंड नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज करने में, आगे कोई भी चीज हो उसको कैलकुलेशन करने में सभी लोगों को आसानी रहे। क्लियर है? इमेजिन करने में, पढ़ने लिखने में। तो भाई क्या है, एसआई यूनिट्स। नेक्स्ट है एसआई यूनिट। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई इंटरनेशनल यूनिट्स कौन सी है, तो वो एसआई यूनिट्स है। अब इसमें क्या है, एसआई यूनिट्स है, इसमें एक क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स है। इसे 1960 में मानकीकृत किया गया प्रणालियों में। कुछ हिंदी के शब्द भी बड़े डिफिकल्ट होते हैं बोलने में, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा पढ़ते रहते हैं इसमें, तो थोड़ा आसान रहता है। के रूप में अपनाया गया यह प्रणाली आधुनिक विज्ञान, ठीक है, और तकनीकी और व्यापार में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो यानी कि मॉडर्न जो साइंस है इसमें सबसे अधिक यूज की जाती है, व्यापार करने में, जो भी बिजनेस होता है। ठीक है, मैंने बताया ना, ताकि किसी से कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं भाई कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब मान लो कोई मशीन बन रही है, तो एक मशीन को जब कोई बना रहा है, मान लो किसी ने डिफाइन कर दिया कि हाँ यार एक बल्ब की लाइट की इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, तो डिफाइन रहेगा तभी तो कर पाएगा वो। अब वो दे दी उसने फुट में, किसी आदमी को कैलकुलेट करनी, फिर उसे उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए स्टैंडर्ड सेट किए गए कि हाँ इतना होना चाहिए तो इतना होना चाहिए। क्लियर है? तो भाई इसमें क्या है, इसकी एसआई की कुल मूलभूत इकाइयां 7 है। अब 7 मूलभूत इकाइयां यानी कि जो बेसिक यूनिट्स है, इनमें तय हुआ है कि भाई हम जब भी लेंथ को लेंगे तो मीटर में लेंगे। ठीक है, भले ही वहां पे अगर मेरे पास ऐसा है कि भाई आधा मीटर है तो उसे 0.5 मीटर से डिफाइन करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि उसे सेंटीमीटर में डिफाइन करूं। ठीक है, हालांकि वो कन्वर्जेबल रहती है, जो इंजीनियर लोग कर लेते हैं, इजी है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है आपके पास कि भाई मान लो मुझे कोई कैलकुलेशंस करके देनी है, कोई भी चीज करनी है, तो फिर मैं मीटर के हिसाब से करूंगा। ठीक है, मान लो मुझे रेजिस्टेंस को मेजर करना है और कोई पेपर वो करना है, पब्लिश करना है, या कुछ भी चीज करनी है, तो मैं इसमें मीटर का रेफरेंस लेके चलूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, इसलिए हम जो लेते हैं एरिया सब उसी के हिसाब से लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट लेते हैं ना, रो एल अपॉन ए, तो उसका यूनिट लेंथ का मीटर लेते हैं हम, सेंटीमीटर नहीं लेते। ये बात अलग है, उससे उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, मास की यूनिट किलोग्राम लेंगे, टाइम की यूनिट सेकंड लेंगे हम। ठीक है, और भाई इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पीयर लेंगे, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन लेंगे। ठीक है, पदार्थ की मात्रा की यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल लेंगे, और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की कैंडिला लेंगे। यानी कि यूनिट्स आपको कंसीडर करनी है जब भी आप कोई चीज करोगे एसआई के हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें यूनिट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब इनमें हम डिटेल में जाएंगे कि करंट क्या है, केल्विन क्या है, ये क्या है, वो गया आगे आएगा। केल्विन वगैरह तो पढ़ा भी रखे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रखे, आपको करंट सब बता रखा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, अब यहाँ पे मास, द्रव्यमान, इन सब में नहीं जाएंगे, अभी केवल हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो यानी कि पूछता है एसआई की जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो 7 है, और ये आपको पता होनी चाहिए, और उनकी यूनिट्स भी क्या होती है ये है। ठीक है, बेसिकली तो एमकेएस वाली ही आ गई यहाँ पे, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, ये याद रखनी है आपको, करंट की हो गई, केल्विन और ये। ठीक है, ये तो पता एमकेएस वाली ही होगी, तो यानी कि एमकेएस के जो बेसिक है वही एसआई में भी बेसिक है, लेकिन अगली भी आपको याद रखनी है। क्लियर है भाई? तो ये थी आपके पास, ठीक है, एसआई यूनिट। अब क्या है भाई, ये क्यों अपनाई गई है, इसकी विशेषताएं क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लो, ये कुछ पॉइंट्स है इसके। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन ये मैंने नोट डाउन कर दिया, क्योंकि डिस्कस कर दिया फिर तो भूल जाओगे, बाद में रीड रिपीट करने के लिए चाहिए ना आपको, पढ़ने के लिए। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है भाई, एक तो वैश्विक मान्यता है, ठीक है, सभी देशों में मान्यता प्राप्त है, सरल और सटीक गणना है, तो दशमलव आधारित है, दिक्कत नहीं होता। मान लो सिंपल सी बात है, कोई मैं बोल दूं यार 5/7 किलो वो ले आ, क्या ले आ, चीनी ले आ। ठीक है, और ये चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या दो यार 1/2 ये तो हो गया है ना, तो इसको मैं दशमलव बोल सकता हूँ ना, यानी 0.5 kg वो ले आ, या 1.2, तो यहाँ पे 3/4 भी हो सकता है, ये तो 1.2, 1/2 तो थोड़ा सिंपल लगता है, लेकिन किसी आदमी को बोलोगे तो कॉम्प्लिकेटेड तो लगेगा ना वो। ठीक है, तो दशमलव आधारित है, थोड़ा आसान रहता है, गणना करना आसान रहता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण है। ठीक है, वैज्ञानिक भी और जो इंडस्ट्री है, एक मानक प्रणाली के लिए एक सिंपल मानक प्रणाली है। ठीक है, और दूसरा ये प्रणाली यानी कि ये सिस्टम मूलभूत इकाइयां और ड्राइव इकाइयों पर आधारित है, यानी कि बेसिक उस पर और ड्राइव उस पर आधारित है। आपके पास ड्राइव, जो आपने ड्राइव यानी कि जो बनाई है यूनिट्स आपने फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं, देखो यहां पर आपके पास ये क्या है। ठीक है, ये है भाई आपके पास, चलिए अच्छा भाई, ये आपके पास देखो फंडामेंटल ऑफ एफपीएस यानी कि फुट और पाउंड और सेकंड, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ये मीटर किलोग्राम सेकंड, और ये एसआई यूनिट आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इसके आधार पर आपकी ये टेबल है, ये आपको पता होनी चाहिए कि किसमें क्या है भाई। अब देखो इसमें मैं 1-2 लाइन समझा दे रहा हूं, बाकी तो आपको बस पढ़ना है बेटा, और ये याद रखनी है। ठीक है, ऐसे ही टेबल बहुत लंबी है, और ये चीजें आएंगी आपको प्रैक्टिस। ठीक है कुछ नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सी चीज किसमें हम मेजर करते हैं, और आप पे क्वेश्चन नहीं आता है। कन्वर्जन भी आना चाहिए, जो कन्वर्जन वाली होगी मैं बताऊंगा ये आपको, वो साथ में एमसीक्यू जब मैं कराऊंगा, इसमें इसके एमसीक्यू कराऊंगा तब बताऊंगा आपके पास। कन्वर्जन सेम ऐसे ही है कि भाई 1 किलोमीटर को माइल से बदल लो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, ग्राम को पाउंड में बदल लो, ये सब कन्वर्जन है। ठीक है, तो चलिए, ये है आपके पास, देखो बेसिक क्वांटिटी है, यानी कि लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, लाइट इंटेंसिटी है। अब इनको मेजरमेंट करना ब्रिटिश यूनिट, ब्रिटिश यूनिट्स। ब्रिटिश यूनिट्स क्या होती है आपके पास भाई, इनका नाम भी आता है ब्रिटिश यूनिट्स। ये क्या है, या आपके पास अमेरिकन यूनिट्स थी जो। ठीक है, ब्रिटिश यूनिट एफपीएस यानी कि फुट, और उसमें लेंथ को किसमें नापोगे आप, फुट में। ठीक है, इसी चीज को आप मैट्रिक यूनिट्स में, जिसमें क्या है सीजीएस, सीजीएस में इसको लेंथ को हमने किस में नापा, फुट में, यहां पे सेंटीमीटर में नाप रहे हैं सीजीएस। एमकेएस में किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा भाई। ठीक है, एसआई यूनिट में क्या है, इसमें भी मीटर में था, ये तो मैंने बता दिया था। एसआई यूनिट तो एमकेएस का जस्ट बेसिक वाला है, वो सेम है। क्लियर भाई? अब ये इसके सिंबल है, ये फुट का सिंबल एफटी से डिफाइन करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से डिफाइन करते हैं, मीटर को आप मीटर एम से डिफाइन करते हो, और यहां भी एम से डिफाइन करते हो। ऐसे ही मास, जिसको बोलते हैं आप द्रव्यमान, अगर आप भूल जाओ तो द्रव्यमान, समय। ठीक है भाई, तो इस प्रकार करंट आपके पास धारा हो गई, लेंथ आपके पास लंबाई हो गई। ठीक है, तो द्रव्यमान को किस में नापते थे आप, अगर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ तो इस पे उठा आ जाया करो, इससे पता चल जाएगा कि किलोग्राम में तो हम एमकेएस से नापते थे, और बाकी इसमें आप किस में नापोगे, पाउंड्स।
एफ में पाउंड से नापोगे और सीजीएस में ग्राम से नापोगे आप, इसमें किलोग्राम से नापोगे। ऐसे ही समय को, इसको सेकंड में, सीजीएस में भी सेकंड में, ये तीनों सेकंड में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, चारों में ही सेकंड में। समय तो भाई चारों ही सेकंड में नाप रखा, सिंबल इसका एस है भाई, ठीक है। तो समय ऐसी यूनिट है जो चारों में ही कॉमन है आपके पास। और भी देखते हैं, करंट को एम्पियर में, यहां भी एम्पियर, यहां भी एम्पियर, यहां भी एम्पियर, करंट भी कॉमन है चारों में, इसको ए से डिफाइन कर। टेम्परेचर, टेम्परेचर का बहुत बार आता है भाई, ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत याद रखना पड़ता है टेम्परेचर का। ये अलग अलग है ना, जो ब्रिटिश यूनिट्स है आपके एफपीएस है, इसमें आपको फ़ारेनहाइट, इससे एफ से ये निकालते हैं। फिर सीजीएस में सेंटीग्रेड, ठीक है, इसमें भी सेंटीग्रेड, और ये केल्विन, ऐसा यूनिट्स केल्विन, ये बहुत ज्यादा आता है कि भाई इसमें देखो यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, यहाँ पे भी सेंटीग्रेड है, केल्विन है, टोटल 3 यूनिट्स हो जा रही है। तो इसमें ध्यान रखना, आपको पास ज्यादातर केल्विन और फ़ारेनहाइट का पूछा जाता है भाई। क्लियर है। लाइट की इंटेंसिटी, ये कैंडिला, ये भी कैंडिला, ये भी कैंडिला, ये भी कैंडिला। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको डिफाइन करना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी किसमें, हमारे ऐप से। तो भाई इसी प्रकार से देखो, मैं 1-2 बता रहा हूं, इसमें ये चीजें याद करने की, वरना इन्हीं पूरी सारी उसको डिफाइन करने में मेरे को समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, बस समझा दे रहा हूं मैं क्या चीजें, क्या कहां से कैसे आ रखी है। ठीक है, ये आपकी सही बता दो तो उसमें भी दे रखी है भाई आपके पास, किसमें भला, ठीक है, ये सभी आपके उसमें दे रखे हैं, जो भी आपका निमी का वो है सिलेबस, उसी के आधार पे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि जब आपका जो बेसिक सिलेबस है उससे बाहर आएगा ही नहीं, उसी से आएगा। ठीक है भाई। तो एरिया होता है आपके पास भाई, एरिया क्या होता है भाई, अब आप लंबाई गुना चौड़ाई, सिंपल सी बात है, उससे नापते हैं। अब आप एरिया क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं यहीं पे। एरिया होता है भाई आपके पास, मान लो ये है, ठीक है, ये लेंथ है, ये लंबाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ठीक है, और तो सिंपल L इंटू बी होते हैं, लेंथ इंटू बी, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये भी मीटर में होती है, ठीक है, और ये भी मीटर में, तो मीटर मीटर एरिया हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको लंबाई को मीटर की जगह सेंटीमीटर में ले लूँ तो फिर वो सेंटीमीटर भी स्क्वायर हो सकता है, फुट में ले लूँ तो फुट का स्क्वायर हो सकता है, इंचेस का ले लूँ तो इंचेस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंच का स्क्वायर। तो ये सारी क्या है यूनिट्स, स्क्वायर आ जाता है आपका किसमें भाई, एरियाज। तो इस हिसाब से तो भाई ये सब आपको डिफाइन याद करना पड़ेगा। एरिया स्क्वायर फुट, यानी कि फुट स्क्वायर, स्क्वायर फुट का मतलब ये हो गया FT स्क्वायर, ठीक है, एफ। अच्छा, ये दे भी दिया देखो इन्होंने सिंबल, ठीक है। इसी प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी प्रकार से मीटर स्क्वायर, इसी प्रकार से मीटर स्क्वायर, ये याद रखनी है आपको। ये FPS में है, ये CGS में है, ये MKS में है, और ये SI यूनिट्स में। क्लियर भाई बच्चों, यहां तक ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंपल सी बात है, वॉल्यूम को हम किस में नापते हैं भाई, इस लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो 3D में आता है आपके पास, है ना, उसको, यानी कि अगर मैं लंबाई, ठीक है, यहीं पे समझा दूं मैं इसको, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई, सबको मीटर में नापते हैं, तो इसको मीटर को क्यूब में कर दोगे तो बेसिक बेसिक फॉर्मूले रहते हैं। तो ये FT क्यूब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, FT क्यूब हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ये भी मीटर क्यूब हो जाएगा भाई। जिसमें अब इसमें हम मीटर को उसको किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो मीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, और फुट तो फुट क्यूब, ठीक है। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी हमने पढ़ रखा है, जैसे फ्लक्स डेंसिटी पढ़ते हैं हम, है ना, फ्लक्स अपॉन के एरिया, ऐसे तो पढ़ते हैं फ्लक्स डेंसिटी हम, नीचे एरिया आ जाता है, ऊपर फ्लक्स आ जाता है, उसकी क्वांटिटी आ जाती है आपके पास। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या यहाँ पे है आपके पास, सिंपल से होता है पाउंड पर क्यूबिक फीट, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान, इसका देखा जाए तो आपके पास बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन का वो, ठीक है, घनत्व, ठीक है, डेंसिटी से तो बोलते हैं द्रव्यमान अपॉन घनत्व, या बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा पता है इस मामले में, मतलब वो प्रैक्टिस में रहता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं पता, पर प्रैक्टिस में जैसी आदत रहती है वो थोड़ा उसका ज्यादा पता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अगर वॉल्यूम का मैं यहीं पे कर दूं, इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं, हाँ सिंपल सी बात है,
मास अपॉन के वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास, डेंसिटी, या फिर अगर मैं घनत्व की बात करूं तो द्रव्यमान। ठीक है, यार एक सेकंड, द्रव्यमान अपॉन के आयतन। ठीक है, ये क्या है, डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, तो द्रव्यमान को किस में लिखते हो आप, केजी में, MKS में। आयतन को किस में लिखोगे, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये किस में हो जाता है आपके पास, मीटर क्यूब में। अब इसी चीज को अगर ये किस में हो गया, इसको MKS किलो, तो ये तो आपके पास MKS पद्धति में हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को किस में लिखूं, CGS में लिखूं, CGS पद्धति में, तो भाई आपके पास इसी को द्रव्यमान को क्या लिखोगे आप, CGS में द्रव्यमान। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो इसको द्रव्यमान को तो सेंटीमीटर में लिखोगे आप, और इसको क्या इसमें लिख दोगे आप, आयतन किसमें था आपके पास, आयतन था आपके पास सेंटीमीटर में, सॉरी द्रव्यमान में उल्टा बोल गया, इसको तो ग्राम में। और आयतन को किसमें लिखोगे आप भाई, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल रहा हूं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको किसमें मेजर करते हो आप, सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किसका हो गया आपके पास, घनत्व का। तो ये कौन सी यूनिट होगी आपके पास, ये होगी CGS। कोई दिक्कत, ऐसे इसको जो फुट में ले लोगे आप, और क्या बोलते हैं, फुट में और सेंटीमीटर में ले लोगे, ये सेम चीज बता रखी है उसने, पाउंड में और फुट में ले रखा आपने। ठीक है, तो इसी आधार पे आपको बाकी भी डिफाइन करनी है भाई। स्पीड का है, मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर की जगह फुट लोगे, पर सेकंड लेंगे। क्लियर है, तो इसी प्रकार से बेटा आपको सभी वो पढ़नी है। ठीक है, एक्सेलरेशन, मास, वेट, फोर्स, ठीक है, और क्या बोलते हैं, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब चीजें आपको याद करनी है। लेकिन इसके लिए आपको मैं बता दूं, आपको एक्सेलरेशन, मास, वॉल्यूम, ये सब चीजें पता रहनी चाहिए। तो यहां तो मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, लेकिन एक यूनिट इसमें आगे है। मैं इतना समझ सकता हूं कि आपको कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एक्सेलरेशन का मतलब भी नहीं पता होगा कि फीट पर मीटर सेकंड स्क्वायर होता क्या है, इसका भी आपको पता नहीं होगा अभी। ठीक है, फिलहाल, और ये जितने भी एंगुलर वेलोसिटी, मास, वेट, फोर्स, इन चीजों का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें हम, सब्जेक्ट का नाम ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में केवल यूनिट की बात कर रहे हैं। फिर भी एक्सेलरेशन का मैं मोटा सा बता दूं आपको, यहां पर अगर एक्सेलरेशन होता है आपके पास, जैसे हमारा अर्थ का होता है, वो कितना 9.8 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जहां पे स्क्वायर आ जाता है ना, तो इसे ऐसे लिख लो, मीटर पर सेकंड अपॉन के सेकंड। तो अगर 9.8 है तो दैट मीन्स 9.8, यानी कि एवरी सेकंड चेंज हो रहा, यानी कि हर सेकंड एक्सेलरेशन उसका बढ़ रहा। गाड़ियों में जैसे आप यूज करते हो ना, वहां पे एक्सेलरेशन बोलते हो आप, एक्सेलेटर बोलते हो ना, कि एक्सेलेटर क्या है, एक्सेलेटर यानी कि सिंपल सी बात है, प्रति सेकंड उसमें बदलाव कितना हो रहा। तो यहाँ पे 9.8 का मतलब है कोई चीज में ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ धरती की ओर, तो पहले सेकंड में 9.8 मीटर जाएगी, फिर अगले में 9.8 और बढ़ जाएगा, तो ये लगभग 18 हो जाएगा, फिर तीसरे सेकंड में ज्यादा हो जाएगा, फिर चौथे सेकंड में, और प्रति सेकंड इतना एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाता है। तो एक्सेलरेशन में और वेलोसिटी वगैरह में यहां से आप डिफरेंस कर सकते हो। इन चीजों को और डीपली करेंगे और बेहतरीन उदाहरण के साथ, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम, जब भी हम इसमें ये एक्सेलरेशन वगैरह ये सब पढ़ रहे होंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। क्लियर है, तो इस प्रकार से बेटा आप लोगों को ये यूनिट्स पढ़नी है। और भाई ये यूनिट्स सारी दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो बनने को इस पर बहुत लंबा लेक्चर बन सकता है, 5-6 घंटे का। ठीक है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आप पढ़ते हो। ठीक है, एंगल क्या है, अब देखो ये फ्रीक्वेंसी भी दे दी इन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, जड़त्वाघूर्ण, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगल, स्पेसिफिक वैल्यू, डायनामिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये सब, लाइट इंटेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे हम अगर इनको पढ़ाने पे आए, है ना, तो पूरा सेमेस्टर चले जाना आप लोगों का इसी में। ठीक है, तो फिलहाल ये है कि आपको इनका पता रहना चाहिए। अब बालो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये तो आपने पढ़े रखे हैं सब। ठीक है, ओम्स लॉ, वोल्टेज, इन सबको पढ़ते ही हैं, तो बस मेजर किस में प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आ जाएंगी बेटा। ठीक है,
तो इसी प्रकार से कुछ और भी फैक्टर हैं, जैसे कि ये मैं बता दूं मोटा मोटा सा इनका, ठीक है। ये चीजें सब वो है कि जो हाई स्कूल से अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, अलग से फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे यही है आपके पास, ये प्रतीक ही आपके पास गुणांक, इनको बोलते भी हैं आप 10⁻12, इसको टेरा बोलते हैं आप, ठीक है। बिलियंस टाइम जिसका होता है, तो 10⁻12 का मतलब जिसमें 10 की घात, जब बोलते हैं ना टेराबाइट से, गीगाबाइट में 10 की घात 9 होती है, 10⁻6 में मेगाबाइट होती है, 10⁻3 में किलोबाइट्स होती है, ठीक है। और ये इसमें हेक्टो होता है आपके पास, 100 में एच से 100 टाइम रहता है, डेका में 10 टाइम रहता है आपके पास, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। 10⁻−1, -2, -3, तो डिपेंड कर जाता है, ये मिली में आ जाता है, माइक्रो में 10⁻6 आ जाता है, तो माइक्रो में, और उसमें सिंबल, आप सिंबल भी ये है, मान लो मैंने बोल दिया माइक्रो सेकंड, तो माइक्रो है यानी कि 10⁻- है, और अगर बोल दो मेगा, तो इसमें 10⁻+ वाली 6 आती है, मेगा सेकंड बोल दो आप, है ना, मेगाबाइट बोल दो, तो ये सब चीजें, मेगा का मतलब 10⁻6, गीगा का मतलब 10⁻9, टेरा का मतलब 10⁻, बस यहां से ना, यहां से तो बहुत आसान है, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे यहीं से स्टार्ट हो जाता है किलो से ना, आप किलो से जानते हैं ज्यादातर, 1 किलो 10 की घात 3, फिर इसमें 10 की घात 3 क्या करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 6, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा मेगा, फिर इसमें इंटू 10 की घात 3 कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास गीगा, तो 10⁻9 हो जाएगा, फिर इसमें आप 10⁻3 से कर दोगे, तो गीगा को 10⁻12 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास टेराबाइट। टेराबाइट कंप्यूटर की भाषा में टेरा बोल देते हैं हम, लेकिन ये कहीं भी चल सकता है आपके पास, मेगावाट चलता है, गीगावाट चलता है, टेरा वाट चलता है, हर उसमें चल सकता है। ये है यहाँ से ऊपर की 10 की, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हेक्टो, हेक्टो 100 को बोलते हैं, फिर किलो को बोलते हैं, हेक्टो टर्म बहुत कम यूज करते हैं, फिर इससे नीचे चले जाओ तो इसमें मिली आ जाता है, माइक्रो आ जाता है, और फिर इसमें भाई आपके नैनो आ जाता है, और इसमें पीको आ जाता है, पीको फेरेड, कैपेसिटर नापते हैं हम 10 की पावर इतने पीको फेरेड, क्लियर है। तो ये आपका कम उसमें यूज होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, तो जो 10⁻−12 है, इसमें सबसे नीचे जाके हो जाता है पीको, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपके पास टेरा, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो इसी में ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है भाई, इंफॉर्मेशन है, यहां से क्वेश्चन आपके पास आता है, सभी इसमें यूनिट्स हैं इस पीडीएफ में ना, मैंने बनाई इस तरीके से रखी है कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सभी इसमें कवर हो रहे हैं भाई आपके पास, ठीक है भाई। अब यहाँ पे है भाई, ये था आपके पास टेरा, मेगा, ये सब चीजें, अब आपको ध्यान देना है कि भाई ये है कन्वर्जन आपके पास, ऐसा यूनिट से ब्रिटिश, मैंने बता दिया, मैं आपको यहाँ पर एक दो उदाहरण करके बता रहा हूँ, बाकी तो हम उसमें पढ़ेंगे प्रैक्टिस में, बस आपको ये याद रखना है, जब आपके एमसीक्यू करेंगे उनमें सारी चीजें आएंगी, अगर आप 100-200 क्वेश्चन इसके कर लोगे तो सारे इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लेंथ है भाई, तो ऐसा यूनिट से ब्रिटिश यूनिट है, या ब्रिटिश यूनिट से ऐसा यूनिट है, तो जैसे 1 मीटर में हमें पता 3.1, ये चीजें याद रखनी है भाई, ये स्टैंडर्ड है, ये तो याद ही रखना पड़ता है, हम लगभग 3 फुट के आसपास लेते हैं, आपको पता भी होगा, है ना, लेकिन 3 कितना फुट होता है, 218, ठीक है, 281 फीट होता है आपके पास, ठीक है। और 1 फीट में अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सी बात है, इसे इससे डिवाइड कर दो भाई, ये आ जाएगा भाई 1 बटे सिंपल 3.281, तो ये आ जाएगा आपके पास, इतने मीटर आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 किलोमीटर में 0.6 माइल्स होते हैं, 6 माइल होते हैं, और 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होते हैं। देखा नहीं आपने कि माइल्स ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, किलोमीटर, तो भाई ये सब चीजें आपको याद रखनी। स्पीड में, अब देखो स्पीड है, स्पीड को दूरी बटे समय में कर दिया, तो दूरी बटे समय को मैं फीट पर सेकंड में कर सकता हूं, अगर भाई 1 मीटर पर सेकंड को, 1 मीटर पर सेकंड है मेरे पास, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.281 फीट, ठीक है, और अपॉन के सेकंड तो है ही आपके पास, ठीक है, पर सेकंड ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत, यहां वही लिख रखा है आपके, किलो में बदलना है तो किलो से इसमें बदल लो भाई, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन का है बेटा ये, ऐसे ही मास का है, ठीक है, मास को 1 किलो में, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ जो जनरल भाषा में होता है, कितने पाउंड होते हैं, 1 किलो में 2.205 पाउंड होते हैं, ठीक है, और 1 पाउंड में कितने किलो होते हैं, 0.454 किलो होते हैं, ठीक है भाई। तो न्यूटन की यूनिट है, इसे आपने इसमें पाउंड्स में हाँ
एक, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप क्या है इन सब यूनिट्स को इनके कोडिंग देख सकते हो। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है, बाकियों का भी आपको ध्यान रखना ही है। क्लियर है भाई? तो ये यहां पर आपकी कुछ यूनिट्स थी, ठीक है। सेम यही चीजें हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसमें भी आपके पास ये है, इन चीजों को मैं बता चुका हूं, लेकिन ये अलग अलग जगह अलग अलग उसमें टूल्स में यूज की जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा अब मोबाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ 1 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल का मतलब समझ रहे हो? मेगा का मतलब मैंने बताया था 10 की पावर 6, पिक्सल का मतलब होता है जो डॉट रहता है आपके पास। यानी कि मैं बता दूं, कहते हैं ना 2 मेगापिक्सल है, यानी कि एक फोटो में अगर 1 मेगापिक्सल है, अगर ये 1 मेगापिक्सल की फोटो है तो सिंपल सी बात है, इसमें ये छोटे छोटे डॉट इतने रहेंगे, यानी कि 10 की पावर 6। यानी कि अगर आप इसे वो करो, कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यानी कि बेसिकली 10 लाख डॉट रहेंगे एक पिक्चर को बनाने में। तो जितने ज्यादा डॉट रहते हैं उतनी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आती है, तो उसी को बोलते हैं मेगापिक्सल, ठीक है। किलोवाट को आप 1000 वाट में, हेक्टो को 100 लीटर में, ठीक है भाई। ये आपके पास डेका न्यूटन 10 न्यूटन, 1 डेका न्यूटन 10 न्यूटन के बराबर, 8 डेसीमीटर 0.1 मीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 मीटर के बराबर है, या 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, 1 मिलीमीटर 1 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे भी कर सकते हो आप, 1 इंटू 10 की पावर -2 इसमें कर दो आप, ठीक है। 1 इंटू 10 की पावर -3 इसे इधर ले आओ। माइक्रोमीटर 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -6। तो ये क्या है आपके पास, ये मीटर में है, ये आपके पास माइक्रोमीटर में रहते हैं आपके पास। इससे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पर आपके पास ये लगभग आपकी भाई, ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें इस एक ही लेक्चर में पूरी करा दी है। बस ये चीजें आपको भाई क्या याद रखनी है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी भाई। अब देखो ये था आपके पास, ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन फैक्टर है आपके पास। कन्वर्जन फैक्टर में आते हैं इंच में, 1 इंच में भाई, ये तो चीजें आपको याद ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, इनका कोई फॉर्मूला नहीं, डायरेक्टली याद रखना है आपको, ठीक है। 1 इंच में, ठीक है, क्या है, 25.4 mm का एक, यानी कि 1 इंच में इतने mm होते हैं, और 1 mm में इतने इंचेस होते हैं। 1 मीटर में 39.37 इंच होंगे 1 मीटर में। 1 माइक्रोन में इतने इंचेस होंगे, इसका मतलब इंचेस होता है डबल। 1 किलोमीटर में ये बता दिया 0.6, 1 पाउंड में इतने ग्राम, ठीक है। वहां पे 4 क्या बोलते हैं 453.6 है, वहां पे पहले 4 लिखा था, तो लगभग उतना ही लेते हैं हम, ठीक है। अगर इसे पॉइंट को हटा के वैल्यू दर्शा रहे तो 454 कंसिडर। 1 किलो में इतने पाउंड होते हैं 2 और 1 मेट्रिक टन में इतने टन होते हैं भाई। क्लियर है? तो इसी प्रकार से भाई आपके पास, ठीक है, ये लंबाई की इकाई यहाँ है यार, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको इसमें बहुत चीजें मिल जाएंगी भाई। तो इसलिए मैंने आपके इंपॉर्टेंट, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी से, क्योंकि आना तो यहीं से है, ठीक है। बाकी कन्वर्जन अगर आपको पता है कि भाई 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं। माइक्रोन है, मैं बता दिया था आपके पास, ठीक है। एक माइक्रो का मतलब सिंपल सी बात 10 की पावर -6 होता है भाई, ठीक है। फिर इसे मीटर मिलीमीटर में कर रखा है तो 0.0016 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं मीटर में बदलूंगा माइक्रो को, तो 10 की पावर -6 लेना पड़ेगा, लेकिन मिलीमीटर लिख रखा है इन्होंने, तो यानी कि पॉइंट इसमें इन्होंने -3 की पावर इधर ले लिए बेसिकली, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका, मीटर का इतना रहता है, किलोमीटर का 1000 से, इंच का बता दिया आपको, फुट का बता दिया मैंने आपको, यार्ड का भी याद रखना। 1 यार्ड जो रहता है 0.914 मीटर से बड़ा रहता है 1 यार्ड, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली आप यार्ड किस क्या बोलते हैं, बड़ा रहता है मीटर से, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सभी चीजें डिफाइन कर सकते हो भाई। क्लियर है? तो ये जनरल है जो आपके यूज की है भाई। क्लियर है? तो इस क्लास को हम करते हैं यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाली रही होगी, और
अब आपको क्या करना है, बस इसके जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ठीक है, वो हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, उनको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो जब आएगा आपके पास। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं बता दूं यहाँ पर आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे क्या बोलते हैं तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं वो, ठीक है, तो एक कोर्स है हमारा यूनिवर्सल कोर्स, ऐप पर पड़ा है, तो उससे आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उसमें सारा कंटेंट है आपके पास, ठीक है, अपने सिलेबस के, चाहे वो एमपी लाइनमैन हो, राजस्थान टेक्नीशियन हो, या कोई भी एग्जाम हो आईटीआई लेवल का, तो सारे के सारे उसी सिलेबस के आधार पर बना रखा है। वो पूरा जो आपका डीजीटी के द्वारा मिल रखा है, तो पूरा सिलेबस कवर करा रखा है, उसमें कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हमने उसमें ऐड कर रखा है। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।